वेलकम टू अड्डा 784। फ्रेंड्स, आज है 22 अप्रैल 2020 और 22 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसने ई संजीवन OPD का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने ई संजीवन OPD का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 के मरीजों को ऑनलाइन निःशुल्क चिकित्सक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवन OPD का शुभारंभ किया है। दोस्तों, इस पहल का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट किसी एक का होना जरूरी है। साथ ही वेब कैम, माइक एवं स्पीकर तथा इंटरनेट कनेक्शन का होना भी जरूरी है, जिससे उनको ऑनलाइन परामर्श दिया जा सकेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो CM है वो है जयराम ठाकुर। और दोस्तों, वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वो है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में तो शिमला होती है और शीत ऋतु में धर्मशाला होती है। तो आप ये जानकारी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में चुना गया है, जो फ्रेंड्स संजय कोठारी का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल फरवरी में खत्म हो गया तथा उनको मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में चुन लिया गया था। तो उन्हीं का स्थान लेंगे कपिल देव त्रिपाठी। तो आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में ICICI बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, हाल ही में ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन, एलेक्सा एवं गूगल जैसी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। दोस्तों, इस सुविधा में ग्राहकों की आवाज़ को ही उनके बैंक डेटा के कोड के रूप में सेट किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका यही उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में दीपंकर दत्त को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, हाल ही में दीपंकर दत्त को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनने की घोषणा की है, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी की जगह लेंगे। तो आप ये नाम याद रखें, भूषण धर्माधिकारी। दोस्तों, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में विश्वनाथ सोमददर को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, हाल ही में विश्वनाथ सोमददर को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनने की घोषणा की है, जो मोहम्मद रफीक का स्थान लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये नाम भी आप याद रखें, मोहम्मद रफीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनने की घोषणा की है? तो दोस्तों, हाल ही में मोहम्मद रफीक को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, हाल ही में मोहम्मद रफीक को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनने की घोषणा की है, जो संजू पांडा का स्थान लेंगे। तो ये नाम भी आप याद रखें, संजू
पांडा, जो वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। दोस्तों हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इन तीनों उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने को मंजूरी दी है। अब दोस्तों बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। तो दोस्तों इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो है शरद अरविंद बोबड़े, और दोस्तों ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया गया है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों हर वर्ष 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है, यानी विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसका जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वैश्विक लक्ष्य हैं उनको आगे बढ़ाना तथा उन लक्ष्यों में जो समस्याएं आती है उनका समाधान करने के लिए रचनात्मक एक नवाचारात्मक के लिए जागरूकता बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फार्मूला 1 एस्पोर्ट्रस वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स हाल ही में चार्ल्स लेक्लेयर ने फार्मूला 1 एस्पोर्ट्रस वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण वास्तविक फार्मूला 1 रेस आयोजित नहीं की गई थी तथा उसके स्थान पर एस्पोर्ट्रस वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स खिताब का आयोजन किया गया था। दोस्तों इसका आयोजन वीडियो गेमिंग के माध्यम से किया गया था, जिसका खिताब फेरारी के चार्ल्स लेक्लेयर ने जीता है। तो आपको ये नाम याद रखना है, चार्ल्स लेक्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक को विकसित किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में आईआईटी मंडी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम को विकसित किया है। तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है। तो फ्रेंड्स आप याद रखें आईआईटी मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन सिविल सेवा दिवस मनाया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवकों द्वारा स्वयं को नागरिकों के हितों में पूर्ण समर्पित करने के लिए हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को सर्वप्रथम 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। तो ये आप नोट कर ले, 21 अप्रैल 2006 को सर्वप्रथम सिविल सेवा दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने कहाँ दरोपीजो पुल का निर्माण किया है? तो दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन ने दरोपीजो पुल का निर्माण किया है। तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों हाल ही में सीमा संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर 430 फीट लंबे दरोपीजो ब्रिज यानी पुल का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया है। अब दोस्तों ये तो हो गए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में जो गवर्नर है वो है दोस्तों बीडी मिश्रा। तो ये भी आप याद रखें। अब दोस्तों ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में पुस्तक शूटिंग टू द टॉप का विमोचन हुआ है, इसका संबंध है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये हमारे करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और करंट अफेयर के मोस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस चैनल पर आपको साइंस एंड जीके भी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।